आज मैं आपको चीन की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सालों से रहस्य बनी हुई है। ये कहानी है बस नंबर 375 की, जिसे मिडनाइट बस के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना 1995 में बीजिंग के युआनमिंग युआन बस टर्मिनल से शुरू हुई थी, लेकिन अंत कहाँ हुआ आज तक कोई नहीं जानता। ये 14 नवंबर की ठंडी रात थी। रात के लगभग 11 बजे थे जब बीजिंग की सड़कों पर धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा। बस नंबर 375 अपने निर्धारित रूट पर मियांगओंग फंक्शन की ओर रवाना होने वाली थी। ये बस देर रात की आखिरी बस थी और इसमें गिने चुने लोग ही सवार होते थे। उस रात भी बस में सिर्फ कुछ ही यात्री थे, दो बुजुर्ग, एक युवा जोड़ा और एक साधारण सा दिखने वाला लड़का। बस ने युआनमिंग युआन से अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती, रास्ते में सड़कों पर कुछ ही लोग नजर आ रहे थे, लेकिन तब कुछ अजीब हुआ। रास्ते में एक सुनसान बस स्टॉप पर बस रुकती है और दो आदमी बस में चढ़े। ये दोनों सामान्य नहीं लग रहे थे। इनके कपड़े पुराने जमाने जैसे थे, जैसे वो कई सालों से वही कपड़े पहने हुए हों, और उनका चेहरा बर्फ की तरह सफेद था, मानो किसी ने उनकी जान निकाल ली हो। बस का कंडक्टर इन दोनों लोगों को देखकर अचंभस में पड़ गया। उसने उनकी अजीब स्थिति पर सवाल किया, लेकिन उन लोगों ने बिना कुछ कहे अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। बस का माहौल अचानक से बदल सा गया। यात्री एक दूसरे को देखकर सहम से गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बस की रोशनी भी हल्की हल्की चमकने लगी और एक अजीब सी ठंडक बस के अंदर फैल रही थी। तभी बस में बैठी एक बूढ़ी महिला ने अचानक एक युवा से कहा, तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो। बस में सब लोग चौंक गए। महिला ने जोर देकर युवा को बस से उतारने के लिए कहा। युवा ने घबराते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन महिला ने उसे जबरन खींचकर बस से बाहर उतार दिया। दोनों बस से बाहर हो गए और बस आगे बढ़ गई। युवा परेशान और नाराज था, लेकिन महिला ने युवा से कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो दोनों आदमी इंसान नहीं थे, उनके पैर जमीन से ऊपर उठे हुए थे। ये सुनकर युवा का खून ठंडा हो गया। उसने बस की ओर देखा, जहां बस अब नजर नहीं आ रही थी। दोनों हैरान और घबराए हुए थे। अगले दिन सुबह बीजिंग पुलिस को खबर मिली कि बस नंबर 375 लापता हो गई है। कई दिनों तक बस की खोजबीन चली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि उसमें सवार यात्रियों का भी कुछ पता नहीं चल पाया। अचानक 3 दिन बाद बस को शहर के बाहर एक सुनसान झील में पाया गया। बस की हालत बहुत खराब थी, जैसे उसे कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया गया हो। अंदर का माहौल ऐसा था जैसे कोई यात्री उस बस में कभी बैठा ही ना हो। बस के अंदर कोई भी इंसान नहीं था, सिवाय ड्राइवर की सीट के पास मिले एक अजीब से धातु के टुकड़े के, जिस पर धूल और कुछ अजीब सी चमक थी। पुलिस ने इस मामले को एक दुर्घटना कहकर फाइल बंद कर दी, लेकिन जो बातें उस बूढ़ी महिला और युवा ने बताई वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कुछ लोग कहते हैं कि बस को किसी अलौकिक शक्ति ने घेर लिया, जबकि कुछ का मानना है कि बस किसी दूसरी दुनिया में चली गई थी। आज भी इस बस और उस रात की घटना के बारे में कई कहानियां और अफवाहें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस नंबर 375 आज भी आधी रात को उसी रूट पर चलती है। जो यात्री उसमें चढ़ते हैं वो कभी वापस नहीं आते। अगर आप भी बीजिंग में रात के समय सफर करते हैं तो सावधान रहें। हो सकता है कि आपको बस 375 का सामना करना पड़े, और हो सकता है कि ये सफर आपका आखिरी सफर हो। क्या ये कहानी सच है या सिर्फ एक अफवाह? इसका जवाब शायद कभी ना मिल सके, लेकिन ये कहानी आज भी चीन की एक रहस्य इतिहास का एक हिस्सा बनी हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें